तो स्टूडेंट्स, आज हमारा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन के ऊपर। ये क्वेश्चन बच्चों को बहुत दिक्कत देता है, तो आज हम इसका सलूशन देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इंटीग्रेट करना है रूट nx अपॉन में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो अभी देखिए, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई नहीं कर सकते हैं हम इसमें, क्योंकि एक्चुअली में यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई नहीं हो रहा है अभी। क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर हमें अप्लाई करना है तो उस केस में हमारे पास जो हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है वो वैल्यू होनी चाहिए, और साथ में उसका डेरिवेटिव भी हमारे को वहीं पे क्वेश्चन में प्रेजेंट होना चाहिए। तो इस समय देखिए, ना तो साइन का डेरिवेटिव हमारे पास tan x बनेगा, ना कॉस का बनेगा बेटा। हाँ, साइन का डायरेक्टली कॉस जरूर हो सकता है, लेकिन एक्चुअली में कॉस तो डिवाइड में है, तो वो भी हमारे पास प्रेफर नहीं करता। तो अब हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, पहले हम इसको एग्जैक्ट फॉर्म में लाएंगे। अभी ये फॉर्म में नहीं है, तो पहले आप इसको फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। कैसे करना है कन्वर्ट, देखिए, अगर हम इसको रैशनलाइज दे दें, किससे, हम रूट tan x से ही इसको ऊपर नीचे रैशनलाइज कर रहे हैं। ऐसा करने से क्या फायदा होगा, देखिए, ऊपर हमारे पास रूट कैंसिल हो जाएगा। रूट tan x को अगर हम रूट tan x से करेंगे तो tan x बचता है। नीचे हमारे पास आ रहा है sin x इंटू में cos x, और एक रूट में tan x एक्स्ट्रा हमारे पास आ गया है। ठीक है, तो हमने इसको इसमें कन्वर्ट किया फर्स्ट। अब अगर हम इस tan को एक्सपेंड कर दें, tan का फॉर्मूला आपको सब बच्चों को क्लियर ही है, tan x होता है sin x अपॉन में cos x। तो अगर हम इसको इसमें कन्वर्ट करते हैं तो इसमें से कुछ चीजें हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। tan x हमारा एज इट इज है, उसमें हम कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं। अब इसमें से देखिए क्या कैंसिल हो सकता है, तो इसको जरा प्रॉपर वे में लिख लेते हैं। ऊपर हमारे पास है sin x, ये जो cos x है आपका, ये cos x बेटा आपका डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, और बाकी ये दोनों वैल्यू तो है ही, क्योंकि अच्छा ये cos x नीचे था डिवाइड में ऑलरेडी, इसीलिए हम इसको नीचे लिख रहे हैं साथ में। तो बाकी आपका है बेटा sin x cos x, और रूट में एक tan x हमारे पास चल रहा है। ठीक है, फायदा क्या हुआ, देखिए ये कैंसिल आउट हो गया बेटा हमारे पास, है ना। तो ये कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या रह गया है, dx cos इंटू कॉस बेटा अगर हम कर देते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा cos का स्क्वायर। बाकी ये tan x बेटा आपका एज इट इज। अब ये जो cos स्क्वायर है, अगर हम इसे ऊपर की तरफ ट्रांसफर कर दें, क्योंकि cos का फॉर्मूला 1/sec होता है बेटा, है ना। cos का फॉर्मूला क्या होता है, आप सब बच्चों को पता है, cos मीन्स 1/sec। तो अगर हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दें तो ये जो cos स्क्वायर है बेटा, ये ऐसे हो जाएगा 1/sec स्क्वायर x। बाकी हमारा रूट tan x बेटा एज इट इज चल रहा है, उसमें हमने कोई चेंज नहीं किया है। इसके बाद अगर हम इस sec स्क्वायर को ऊपर शिफ्ट कर दें, है ना, नीचे वाला पार्ट तो बेटा ऊपर ट्रांसफर हो जाता है, तो ये आपका आ जाएगा ऊपर, और रूट tan x आ जाएगा नीचे। तो अब ये मेरा किस फॉर्म पे चला गया बेटा, अब ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड की फॉर्म में क्वेश्चन शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, अब ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज हो सकता है। ऐसा क्यों, देखिए, अगर हम इसमें tan x को अगर हम y सपोज कर लेते हैं
तो इसका जो डेरिवेटिव है बेटा 10 का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x dx और y का हो जाएगा dy। तो मीन्स ये जो क्वेश्चन है बेटा हमारा किस में शिफ्ट हो गया, देखो ध्यान से, ये जो sec स्क्वायर x है और dx था बेटा, इन दोनों की वैल्यू बेटा हमारी dy में कन्वर्ट हो चुकी है। और नीचे बेटा ये जो था इसकी वैल्यू को हमने y सपोज किया है ना, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका रूट y। ठीक है, तो अब ये नॉर्मल सा फॉर्म है इंटीग्रेशन का। अगर हम इस y को ऊपर ले आए तो ये आप इसको लिख सकते हैं बेटा y की पावर -12। ठीक है, क्योंकि ध्यान दो बेटा ये रूट मीन्स क्या होता है, y की पावर 1/2 ना। रूट मीन्स क्या होता है, रूट y है तो मीन्स y की पावर ये 1/2 लिखा है। तो अगर हम इसको ऊपर शिफ्ट करते हैं तो पावर नेगेटिव हो जाती है। तो वो रूल बेटा हमने यहाँ अप्लाई कर दिया। और अब आपको पता ही है बेटा ये कौन सा फॉर्मूला आ गया हमारे पास, ये हमारे पास आ गया x की पावर n का इंटीग्रेशन। तो क्या स्टेप था बेटा इसका फॉर्मूले का, x की पावर एक ऐड और नई पावर आपको डिवाइड में देनी है। ठीक, तो ये फॉर्म बेटा अगर हम यहाँ पे अप्लाई कर दें तो इसका आ जाएगा y की पावर। अब इसमें पावर में बेटा आपको 1 ऐड करना है, तो 1 ऐड करने के बाद क्या वैल्यू होगी, ये -1/2 दी है पावर में, तो इसमें 1 ऐड करना है, मीन्स सिंप्लीफाई करके 1/2 आएगा। और नई पावर ही डिवाइड में आती है, देखिए है ना, ये नई पावर जो थी बेटा वही डिवाइड में आई है। तो इसीलिए ये जो पावर आई है आपकी वही सेम डिवाइड में आएगी। और प्लस में हम कांस्टेंट यूज करते हैं, तो टोटल मिलाकर क्या होगा बेटा, ये जो 2 है ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि ये तो 1/2 है, तो ये 2 लिख देते हैं। और इसको हम वापस रूट y लिख सकते हैं, प्लस c बेटा आपका आंसर आ रहा है। अब इसमें y की वैल्यू बेटा फाइनल आप लास्ट रिप्लेस कर दीजिए, फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। तो y क्या है हमारा, y हमारा है बेटा 10x। तो मीन्स हमारा आंसर आ गया 2√10x प्लस c। आई थिंक आप सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।